इंडियन पॉलिटी में बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो रूल ऑफ लॉ को एग्जीक्यूट करते हैं, यानी कानून के राज को स्थापित करते हैं। उसी का एक उदाहरण है आर्टिकल 14 यानी अनुच्छेद 14। आर्टिकल 14 यदि आप पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ और विधियों के समक्ष समान संरक्षण इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से वंचित नहीं करेगी। किसी व्यक्ति को, व्यक्ति मतलब देशी और विदेशी दोनों, तो यानी अनुच्छेद 14 देशी विदेशी दोनों को प्राप्त है, सिटीजन को भी नॉन सिटीजन को भी। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब होता है कि ऑल मैनर ऑफ पीपल विल इक्वली ट्रीट बिफोर द लॉ, सभी प्रकार के व्यक्ति को कानून के समक्ष एक जैसा ट्रीट किया जाएगा, चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो। किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं होगा, किसी को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा। ये अवधारणा ब्रिटिश कॉन्सेप्ट पर आधारित है। वहीं दूसरा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब ये है कि समान परिस्थिति में समान व्यवहार, जैसी सिचुएशन होगी वैसे ट्रीटमेंट होगा। क्योंकि मेरे भाई, पहली वाली अवधारणा से हम समानता नहीं स्थापित कर सकते, क्योंकि सबको बराबर मान लेने से समानता स्थापित नहीं होगी। समाज में सबकी परिस्थितियां अलग अलग हैं, सबकी सिचुएशन अलग अलग है। इसलिए दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है समान परिस्थिति में समान व्यवहार, जैसी सिचुएशन होगी वैसे ट्रीटमेंट। ठीक है। जैसे आप देखिए, महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किए जाते हैं, रिजर्वेशन दिए जाते हैं, ये दूसरे का एग्जाम्पल है। तो आर्टिकल 14 यदि आप पढ़ेंगे तो आर्टिकल 14 में यही कह रहा है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से राज्य किसी व्यक्ति को वंचित नहीं करेगा। पहली वाली अवधारणा ब्रिटिश कॉन्सेप्ट पर आधारित है, दूसरी वाली अमेरिकन कॉन्सेप्ट पर आधारित है।